वो यूं शूट कर रहा है, ही हैज नॉट एन आइटा ऑफ जिसे कह लीजिए रिमोर्स, सॉरोनेस, कि वो जिंदा लोगों को मार रहा है। आप गलती को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते। भाई ठीक है, वो मुसलमान था, हिंदू था, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, क्रिमिनल की कोई धर्म जाति नहीं होती, लेकिन टेररिज्म करने के पीछे एक मोटिवेशन है। ये आदमी सबको नहीं मार रहा था, वहां पे बहुत से लोग थे, बल्कि मैंने सुना कि उसने कुछ लोगों को कहा तुम साउथ में हटो, मुझे इनको मारना। फिर भी इसके ये हो जाएंगे कि जी वो सताया हुआ था, वो मारा हुआ था, वो गरीबी का शिकार हो गया, वो जी मानसिक रूप से पागल था। सारी थ्योरियाज तो आके चली गई। अब ना तो मुझे लग रहा है ये कोई गरीब भी नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस है, वहां पे 6-6 बंदूकें हैं माता और पिता के नाम पर। एंड द क्रुएलिटी, मैंने ये अपने भी चैनल पे बोला, मैंने बहुत पहले शिंडलर लिस्ट मूवी देखी थी। वो यूं शूट कर रहा है, ही हैज नॉट एन आइटा ऑफ जिसे कह लीजिए रिमोर्स, सॉरोनेस, कि वो जिंदा लोगों को मार रहा है, और वो सिर्फ इसलिए मार रहा है कि वो यहूदी हैं, और कोई ग्राउंड नहीं था उसके मारने का। वो कोई गरीब नहीं था, वो कोई मानसिक रूप से बीमार नहीं था। आप इसको क्या कहेंगी? तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि वन हैज टू एड्रेस द प्रॉब्लम। वो क्या है? बेहतर ये होगा कि घर के अंदर से आवाजें आए, घर के अंदर के लोग कहें कि भाई इनफ इज इनफ। आप, और ये पाकिस्तान में स्पेशली हो रहा है। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ पाकिस्तानी ऐसे हैं, मैं ये बात नहीं कहने वाला, क्योंकि आपने देखा अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान के लोग भी कह रहे हैं, फ्रांस में जो है इमैनुअल पैटी की जो गर्दन काटी थी वो कोई अल्जीरियन या कोई चेचन था मेरे ख्याल से। तो ये एक फिनोमिना है। तो ऑल आई एम सेइंग कि मैं इसमें क्या कड़वी बात करूं? देखिए, मैं तो उन लोगों से नाराज हूं जो इसको स्पिन दे देते हैं। जी कोई अगर टेररिस्ट अटैक हुआ, जी वो मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान नहीं हो सकता, तो फिर जिसने बचाया वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। अगर आप इसका क्रेडिट मुसलमान को नहीं देना चाहते जिसने गोलियां मारी, तो फिर उसका क्रेडिट भी आपको लेने का हक नहीं है जिसने कि वो उन लोगों को, वो जो अल अहमद करके इंसान था, मैं कहूंगा वो भी मुसलमान नहीं था फिर, क्योंकि वो मुसलमान होने के नाते तो नहीं बचा सकता था जीवन। कौन मुसलमान है? वहां 2 मुसलमान थे, एक गोलियां मार रहा था, एक ने गोली से बचाया। कौन मुसलमान है उसमें? इसकी टेस्ट आपके समाज को अंदर से लाना होगा। मैं नहीं कह रहा जैसे हैं, मगर देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम नीड्स टू बी डिस्कस्ड। मैं बस इतना ही कह रहा हूं जी। और एक चीज और कि पाकिस्तान को तो खासकर, भाई पाकिस्तान ने 24 करोड़ ये माइंडसेट बनाया हुआ है आरजू जी, और मैं बहुत खुश हूं। पिछले दिनों मैंने सुना कि लम्स में ये संस्कृत और गीता और ये सब पढ़ाने, महाभारत पढ़ाने की बातचीत हो रही है, और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि ये हमारा भी है, ये कॉमन है, ये सिर्फ भारत का नहीं है, ये जितना भारतवर्ष का है उतना मेरा है। यही बात मैं कह रहा हूं। देखिए, रातों रात आपने किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया, पुराना जो आपका हजारों साल में प्रैक्टिसेस बनी थी, हजारों साल में आपने कोई कारपेंट्री के स्किल सीखे होंगे, कोई कला सीखी होगी हजारों साल में, वो सब चीजें रातों रात आप कहेंगे उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन ने जो आपको सिखाया वो सब गलत सिखा दिया। ये होगा क्या? एक आपने कोई चीज एम्ब्रेस कर ली, बाकी सब कैंसिल कर देंगे क्या? इंसानों को ये जो पहाड़ों में रहने की कला आती है, या पहाड़ों में जो बिल्डिंगें बनाते हैं, वो क्या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद है क्या? उसके पहले उनको आती नहीं थी वो कला, वो आर्टिफैक्ट्स, वो जो स्किल सीखे उन्होंने, उसमें उस कल्चर का ही तो योगदान था ना, जिसको आज आप कैंसिल करने पे के पीछे पड़े हुए हो। भगवान गलत हो सकता है भाई, कल्चर कैसे गलत हो सकता है? तो फिर मैं कहूंगा देयर इज अ नीड कि प्लीज टेक इट सीरियसली, वरना लोगों में डर बहुत ज्यादा है। जो नॉन मुस्लिम है वो समझ सकते हैं, शायद मैं मुस्लिम नहीं हूं इसलिए मैं आपके दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहा हूं, और आप नॉन मुस्लिम नहीं है तो शायद आप मेरे दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रही हैं। मेरा ये है कि जितना बाहर से कम आवाज आए, अंदर से जितनी ज्यादा आवाज आए, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। जी धन्यवाद। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है कि हमें एक दूसरे की बात को समझना होगा। लेकिन फखर, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तरफ तो भारत का मीडिया है, कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि जी भारतीय मीडिया, इजरायली मीडिया और साथ अफगानिस्तान का मीडिया ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये अटैक किया था वो पाकिस्तानी है, जी पाकिस्तान को घसीटा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अपने चैनल पर यह कहा जा रहा है कि जी ये जो अटैकर्स थे ये हिंदुस्तानी थे, ये जियो न्यूज और कई जगह पर ये चलाया जा रहा है। तो जब आप दूसरे को ये कह रहे हैं कि वो बना तहकीक के अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, पाकिस्तान का नाम लगा रहे हैं, तो आप खुद बैठ के हिंदुस्तान का नाम लगा रहे हैं। तो ये चीज जो चल रही है आपके ख्याल से कि ये कितना नुकसान या कितने डैमेजेस कर सकती है? देखिए, मीडिया इस वक्त इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, एक ही डगर पे चल रहा है। वहां वालों की बस बात करते हैं, उन्होंने कोशिश की होती है कि वो सही बात ना करे, और
और यहाँ वाले अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया भी पिछले कुछ अरसे से तो बहुत ही एक अजीब किस्म की सूरत हाल से गुजर रहा है। और मेरे ख्याल में अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, एक शख्स से मेरी बात हुई, यकीन करें कि अच्छा खाता पीता आदमी मुझे कहता है कि मैं पिछले तकरीबन 2-3 साल हो गए मैंने टीवी देखना छोड़ा हुआ है। कहते फजूल किस्म की बातें, और कहते हैं कि फायदा कोई नहीं है, मतलब कोई रिजल्ट नहीं है, कोई आउटकम नहीं है। तो मीडिया वालों को तो देखें, अगर कोई बताया जाता है कि आपने ये बोलना है तो आजकल वही बोला जा रहा है। तो इस वजह से वो तो एक अलग ही बात है, उसका क्या किया जाए। उनको तो सेठों को चाहिए कि यार मुझे सरकार से पैसा कितना मिले। हमारे मीडिया को भी अरबों रुपया मिलता है, और यकीनन इंडिया में भी ये सिस्टम होता होगा। ऐसा तो नहीं कि वहां पे मीडिया को पैसे गवर्नमेंट से नहीं मिलते, मिलते हैं। ये हमारे इस रीजन में बहुत है, शायद बाकी दुनिया में भी हो, लेकिन ये वाला सिस्टम नहीं है जो हमारे यहाँ चल रहा है। तो बात ये नहीं है कि ये हिंदुस्तानी था, ये पाकिस्तानी है, या ये अफगानिस्तान का है, या ये नेपाल भूटान का है, या बांग्लादेश का है। मसला ये है कि उन्होंने 16 मासूम लोगों को मारा है। उसकी बात ज्यादा होनी चाहिए। और मैं यकीन करें, कल रात से मैं ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन टीवी चैनल्स या जो इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट्स हैं, वो इस मामले को जिस तरीके से हमारे यहाँ डिस्कशन चल रही है ना इंडिया और पाकिस्तान में, मैंने अभी तक ये एंगल उनके यहाँ नहीं देखा। वो ये डिस्कस ही नहीं कर रहे थे यार हमें इस चीज से मतलब नहीं है। हमें मतलब ये कि यार जो लोग कत्ल हुए, जो लोगों की जानें ली गई, ये हमारा मामला है। हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला कि 2019 से ये जो इसका बेटा था, गालिबन नवीद अकरम नाम है इसका, बाप तो उसका मारा गया और बेटा उसका हॉस्पिटल में है। तो कहते कि 2019 में इसके हवाले से कुछ ऐसी चीजें वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने की थी, लेकिन इसको फिर शायद उन्होंने इग्नोर किया, जो मेरे ख्याल में बड़ा हैरान कुन है। नहीं होना चाहिए था। अगर कोई चीज ऐसी उनको नजर आई तो फिर होना चाहिए था। ये जो इसका बाप था, ये शूटिंग क्लब का मेंबर था, और इनके पास बिल्कुल 6 बंदूकें थी, इनके पास लाइसेंस भी। और लाइसेंस 1996 में वहां पर एक वाकया हुआ था जिसमें बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। उसके बाद जो गन कल्चर है वहां का, या गन्स का जो खरीदने का सिस्टम है, वो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा स्टिक कर लिया था। अच्छा, फिर दूसरा जो एक वहां का मीडिया या फिर वहां की होमलैंड सिक्योरिटी या होम मिनिस्ट्री जो बता रही है, ISIS का वो बता रहे हैं कि जी उनसे शायद ये इंस्पायर थे ये लोग। अब मामला अगर हम इसको इस एंगल से देखना शुरू कर दें कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये इंडिया के होते तो हम सिर्फ ये डिस्कस करते कि यार चलो इंडिया के हो गए तो हमारे लिए तो बड़ी जबरदस्त चीज मिल गई, हमें इसी को डिस्कस करो। उस पॉइंट पे जाओ ही ना कि जो मामला हुआ है उसको बिल्कुल ही टोटली इग्नोर कर दो। जहां तक बात है डॉक्टर साहब की इस बात की कि 24 करोड़ की बात नहीं है सर। पूरी दुनिया में जहां पर भी ये चीजें हो रही हैं, वो कोई भी कर रहा है। मैंने कहा ना कि कल म्यूनिख के अंदर इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं जर्मनी की, उन्होंने 5 लोग पकड़े हैं। एक इमाम मस्जिद है और 4 उनके साथ और लोग हैं। सीरिया, इजिप्ट, मोरक्को, यहां से उनका ताल्लुक था, उसमें एक भी पाकिस्तानी नहीं था। दोस्तों, आप लोग जानते हैं सिडनी के अंदर ये जो आतंकी हमला हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और काफ़ी लोगों की जान भी गई है। और दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है और आप लोगों ने सुना होगा कि यह हमला करने वाला एक मुस्लिम था और साथ ही इस हमलावर से बचाने वाला लोगों को एक मुस्लिम ही था। और दोस्तों, इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा बहस चल रही है और पाकिस्तानी जो मुस्लिम जिसने बचाया उसको लेकर के तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिसने गोलियां चलाई, जिस मुस्लिम ने, उसको लेकर के एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। और दोस्तों, अगर मुसलमान ने बचाया है तो मुसलमान ने ही गोली चलाई है, ये पाकिस्तानियों को नहीं दिख रहा है। और इस वीडियो में यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। और दोस्तों, इस समय पाकिस्तान को लोग एक आतंकवादी देश के रूप में देखते हैं और पहले जैसा कि भारत बोलता था, अब दुनिया भी पाकिस्तान को यही बोलने लगी है कि आतंकवादियों की फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बाकी दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ, इसमें काफ़ी ज़्यादा इस समय पूरी दुनिया बात तो कर ही रही है, साथ ही भारत में भी इसको लेकर के बातें हो रही हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है यह जो हमला हुआ है उसको लेकर के, और आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर